हूं तो कोई नहीं एफआईआर करता है। तो मेरे लिए भी तो है ना कि पहले मैं कम से कम हर एक चीज सही करूं। आप मुझे एक बात बताइए कि बगैर कुछ सही किए मैं आकर के हिंदुस्तान चला आता, जाके जेल में बैठ जाता, तो मुझसे पहले 60 लोग जेल गए। उन 60 लोगों ने क्या किसी की 60,000 लाइबिलिटी उतारी है क्या? नहीं, कोई किसी कंपनी नहीं उतारी सर। मैं 1997 से फील्ड में हूँ। चाहे PACL हुई, चाहे तमाम कंपनियां आई, सब लेके बैठी हैं सर, लेकिन आपकी तरह कोई बैकअप नहीं किया है आज तक। मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस जो फील्ड का है सर। आप जिस हिसाब से बैकअप कर रहे हैं, जिस हिसाब से कस्टमर मोटिवेट कर रहे हैं, एसोसिएट मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं किया। मैं वही रास्ता दे रहा हूं कि मेरे पास खेत है, अनाज है, आप पास संसाधन है। अनाज लेके या तो खा जाइए, बाकी भूखा मार दीजिए, या तो उस खेत को जोत करके अनाज को बो कर अपने संसाधन से वहां से फसल उगाइए और पूरे गांव को खिलाइए। मर्जी आपकी है। जी जी सर, जी सर। मैं रास्ता दे रहा हूं, ये नहीं कोई जरूरी है कि आपकी लायबिलिटी है तो आप हमसे जमीन ही लीजिए। आगे तो बढ़ने दीजिए ना, शुरू तो होने दीजिए ना। जी सर, अभी मौका आ जाएगा तो भी हो जाएगा सर। अभी मैं चुकाने के लिए आया हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे चुकाना है, वो भी तैयार हैं। जी। वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब आप चिंता ना करिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला, हम आपको पैसा देंगे तो हम बाकी चुका देंगे। तो जब सारे रास्ते निकल जाएंगे तो अब इस बीच में 3 ही तरह का लोग रास्ता रोकेगा। एक जो महामूर्ख होगा, जो सच महामूर्ख होगा, जिसका बुद्धि नाम की चीज नहीं होगी, बस खाली बायस होकर के कर रहा होगा, एक वो महामूर्ख करेगा। दूसरा वो करेगा जिसकी अपनी लायबिलिटी खत्म हो चुकी होगी, जिसकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी होगी और उसके सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है कि लायबिलिटी अब उतरे ना उतरे, बस खाली नेतागिरी झाड़ रहा है और किसी की दलाली कर रहा है। किसकी दलाली? जिनकी दुकानें चल रही हैं। इस पूरे टाइम में जितना घूस, रिश्वत, फीस और फालतू का पैसा इकट्ठा किया गया ना, अगर वो सारा पैसा किसी सदकार में लगा दिया जाता, लोगों की लायबिलिटी उतारने में लगा दिया जाता उतना पैसा, तो शायद मेरे ख्याल से एक आध शहर की लायबिलिटी उतर गई होती। फीस के तौर पर जो लोग फीस लेते हैं वो अपना दलाल छोड़ते हैं, और जो लोग दलाल छोड़ते हैं वो लोगों का माइंडसेट चेंज करते हैं, कंपनी भाग गई। यही पूरी कहानी है, यही सिंडिकेट तोड़ना है। जो लोग दुकान खोल के बैठे हैं, वकील बनकर बैठे हुए हैं, दलाल बन के बैठे हुए हैं, मीडिएटर बन के बैठे हुए हैं कि हमको 50,000 रुपया दो, हम आपका लायबिलिटी दूर कर देंगे। वो दलाल किस्म का लोग जो दुकान खोलकर बैठे उनके लिए काम करता है, तो कहता है हाँ भैया हम FIR कराएंगे, 50,000 फीस लीजिएगा, 10,000 हमें भी दीजिएगा भैया। और वो शाम को जो फीस देता है ना, वकील उसको लेता है तो 5,000 उसको भी दे, दलाल को भी देता है। आजकल लोग इसका धंधा बना बैठे हुए हैं। और टारगेट कौन है? वो कस्टमर जिनसे अब तक मैं कनेक्ट नहीं हो पाया हूं, और जब कनेक्ट नहीं हो पाता हूं तो FIR कर दिया। और आज मेरा सभी कुछ रिकॉर्डिंग से मैं शेयर करूंगा आज शाम तक कुछ लोगों की, कि रो रहा है आदमी, रो रहा है गलती करके, भैया 80 लोगों की मैंने मिल करके जाकर FIR करा दी, कंप्लेन करा दी। आज वो लोग मेरे जी का जंजाल बने कि यार FIR तो कहा जी जंजाल बने जाओ, खत्म। बोलते नहीं, आज भी रास्ता मांग रहे हैं। वो क्यों रास्ता मांग रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको कहा गया कि जब तक तुम FIR नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। FIR करके 1.5 साल से बैठे हैं वो, अब रास्ता नहीं मिला तो फिर पकड़ेंगे उसको। चलिए आज की मीटिंग मैं समाप्त करूंगा और आप जाइए, बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देविका मिश्रा जी की तरफ से बार बार हाथ उठाया जा रहा है। मैं मिश्रा जी फिर से कनेक्ट हो जाऊंगा आपसे। आप बस, मेरी एक ही बात है, अगर आप लोगों को विश्वास रहा तो मैं बोला करता था कि अगर आपका विश्वास मेरे साथ है मैं दुनिया जीत लूंगा। मुझे दुनिया नहीं जीतनी है, मुझे खाली यही लड़ाई जीतनी है जिस लड़ाई में आप लोग फंसे हुए हैं। मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, मेरा सिर्फ परिवार यानी आप लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। चलिए करिए अनम्यूट अपने आप को। आपने बोला अनम्यूट करिए अपने आप को, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया। हाँ सर, बताइए मिश्रा जी। सर आफ्टरनून, जय हिंद। जय हिंद। मुझे तो लगा कि आप पहचान जाएंगे। पहली मीटिंग ऑनलाइन में मुझे आपने पहचान लिया था कि देविका मिश्रा जिसका ऑपरेशन हुआ था और आपके ससुर जी ने हेल्प किया था। चलिए, पहले सब स्वस्थ हो गया आप, पहले स्वस्थ हो गया आप। मास्टर साहब और टीचर जो अपने, समझ गया, मैं पहचान लिया, मैं मिश्रा जी आपको पहचान लिया मैंने आपको। जी जी जी, पहले स्वस्थ हो गए आप। हमने देखा था गाजीपुर में, और मैं लाख कोशिश करके भी नहीं मिल पाया। अनिरुद्ध और नितेश को हमने कहा था कि सर से मिलाइए, क्योंकि आप जो कोटेशन बोलते हैं ना, वो कोई शेर ही बोल सकता है। हिंदुस्तान में ऐसे काम लोग हैं जिनमें एक आप हैं, और मैं आपको दिल से फैन हूं आपका। अभी भी आप जो कोटेशन बोलते हैं ना,
वो कोई साधारण आदमी नहीं बोल सकता। जो कोटेशन आप रामायण का या किसी ग्रंथ का देते हैं ना, और लाख लोगों ने हमसे कहा FIR के लिए, तो हमारे पुरोहित हैं जिनको मैं बड़ी श्रद्धा करता हूँ, पूजा पाठ अपनी भी जानकारी लगभग 90 साल, तो मैं उनके ये पर्सनल आपको अभी आज शेयर कर रहा हूँ। उनसे जाके मिले और बताया कि गुरुजी ये साहब ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं जो कि हम लोग ने बुजुर्गों से सुना है, रामायण या महाभारत ऐसे ऐसे, और वो इस तरह के काम किए जो कि बिल्कुल विरोधाभास है। तो वो आपका नाम बोले और फिर अपना वो देखे पत्र जो देखते हैं, देख के कहे कि बेटा ये शख्स आएगा जरूर, जबकि आप पीक पे थे, मतलब नेपाल के समय वाली बात बता रहा हूँ। और ये हुआ कि बिल्कुल आप सीधे जाके अब FIR करा दीजिए, मतलब बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ आपके यहाँ, जैसे सुनील पांडे टाइप के लोग, उन्हीं के अंडर में मैं हूँ। अनिरुद्ध जी जानते हैं, सारा मेरा सब कुछ इन्वेस्टेड है, नीतीश भी हैं। उन्होंने कहा कि बेटा ये राशि आएंगी जरूर, जब भी आए, और पैसा आपका डूबेगा नहीं। बस वो मेरे लिए आज भी आप समझिए ब्रह्म वाक्य है। उनकी बड़ी श्रद्धा करता हूँ। अभी 90 साल की उनकी अवस्था बनारस में है, और तब से हम कहीं कुछ नहीं गए। और आप इसका जांच करा सकते हैं, अनिरुद्ध सामने भी आपके हैं, कहीं भी नहीं गए, जबकि हम समझिए बिटिया लगभग शादी की उम्र की हो गई है। 17 से हम आपके इसमें जितना भी जो कुछ भी था लगाते चले गए। और आज हम इन्हीं लोगों ने भेजा है ये ग्रुप, ये इसका आज की मीटिंग का, तो हमने ज्वाइन किया आपको, और तब से सुन रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप मुझे बारे में सारे कुछ जानते, क्योंकि एक बार मैं पहचान गया मिश्रा जी। मैंने कहा प्रसन्नता इस बात की है कि आज आप स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले जब भी आप मुझे दिखे शर्ट में नहीं दिखाई दिए, इससे पहले जब आप मुझे दिखे मुस्कुराते हुए नहीं बल्कि एक दैनिक चेहरे दिखे। आज खुशी इस बात की है कि आप स्वस्थ दिखाई दिए, और अगर आपकी परिस्थिति बदली है तो अब आगे आपकी स्थिति भी बदलेगी। विश्वास जानिए, सब बदलेगा। परिस्थिति सर नहीं बदली, लेकिन आपको देख के अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने बताया अपने गुरु जी के बारे में, सबसे पहले उनको मेरा प्रणाम करिएगा उनके चरणों में, कि उन्होंने ये विश्वास रखा। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि अगर गुरु हैं, ज्ञानी हैं, तो इसलिए हो पाया कि मेरा मतलब मैं इस बात को जानता हूं कि मैंने 1 मिनट के लिए भी कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं आप लोगों को, अपने शाइन परिवार को छोड़कर कहीं जाऊं। मेरे हर प्रयास आपको पाने के थे, मेरी हर कोशिश आपको पाने की थी। मैंने हो सकता है उसमें बीच में कुछ गलतियां भी करी हों, कुछ लोगों पर विश्वास करके, लेकिन वो कोशिश भी आपको पाने की थी। क्योंकि मैं इंडिया मार्केट का इतना बड़ा मैं रिसर्च कर चुका हूं, और आज नहीं बहुत पहले, कि इंडिया मार्केट में अगर हम जो सबसे यूथ मार्केट है, अगर अपने विश्वास को जीत लें और एक बार ब्रांड बन जाएं, तो हिंदुस्तान के अंदर हमको कोई भी फिर डिगा हिला नहीं पाएगा। खाली एक बात कहेंगे, ये भी गुरु जी से पूछिएगा, जो मेरा ड्रीम है, इस पूरे प्रकरण को मैंने भगवान श्री राम के उस 14 साल के वनवास के तौर पे लिया है, कि जब वो निकले थे अयोध्या से तो वो राम बन के निकले थे, और जब लौटे अयोध्या तो भगवान श्री राम बन करके लौटे थे। 14 साल का वनवास ना होता तो राम जी कभी भगवान श्री राम नहीं बन सकते थे। तो ये जो टाइम बीता है ना अभी हमारी जिंदगी का, मैं इसका आपको रिजल्ट बताता हूं, जिस रिजल्ट में काम कर रहा हूं। आप कल्पना करिए कि हम लायबिलिटी उतारते हुए कस्टमर का विश्वास जीत लिए। आप कल्पना करिए कि हमने कोर्ट में मुकदमा जीत लिया कि हाँ, कंपनी पैसा कहीं लेके नहीं गई है, बल्कि कंपनी हिंदुस्तान में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लोगों पास पैसा पड़ा हुआ है। आप कल्पना करिए कि हमने अपने सारे लोगों के ऊपर से केस मुकदमा खत्म करा दिया। तो उसके बाद आप कल्पना करिए कि अगर मैं बोलूंगा कि मैं शाइन सिटी हूं, हम शाइन सिटी हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारी ये जमीनें हैं, हमारा लैंड बैंक है, हम फिर से कामशाल जो इनकार कर दे, जो हम पे उंगली उठा दे क्योंकि हम कोर्ट से क्लीन चिट लेके लौटेंगे, हम उस दिन के लिए काम कर रहे हैं, हम उस समय के लिए काम कर रहे हैं। उस दिन शाइन परिवार साथ खड़ा हर एक एसोसिएट, हर एक बंदा देखेगा उसके दिन कैसे बहुरते हैं। उस दिन शाइन परिवार साथ खड़ा हर एक बंदा इस बात को महसूस करेगा कि विश्वास का दूसरा नाम शाइन सिटी कहलाएगी, क्योंकि हम लड़ करके वापस आ रहे हैं, अपने आप को सही साबित कर वापस आ रहे हैं। इंतजार करिए और साथ दीजिए उस दिन के लिए। आपसे निवेदन है कि बेटियां शादी की उम्र की है, प्राइवेट स्कूल में, आपसे यही निवेदन है कि उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बस, और कुछ नहीं कहना आपके। उनके भाग्य का पैसा है, उनको जरूर जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अगर आप
इस बात पर विश्वास करते हैं तो उनके भाग पैसा अब शुरुआत हो चुकी है, बस इसको बंद मत होने दीजिएगा। आप लोग किसी के बहकावे मत आइएगा। किसी कोई अगर आपको बहकाता है तो आप उससे खाली एक ही सवाल करिए कि ठीक है भैया, हम बहकते हैं, हम FIR कर देते हैं, हम नहीं बात करते उनसे, हमारा पैसा दे दो, हम बंद कर देते हैं। सर अब तक नहीं कर पाया तो अब क्या वो क्या करेगा? अब तो आप सामने हैं, अब मैं आपको देख रहा हूँ। हाँ नहीं, अगर आप कोई कहता है ना तो सीधा बुलाइए और कप चाय पिलाइए और बोलिए कि ठीक है, हमारा 10 लाख रुपया है, हम राशिद जी के ऊपर जाते हैं, FIR करते हैं, चलो साथ में चलते हैं, FIR करते हैं कंपनी पर, हमें 10 लाख रुपया का मात्र 25% दे दो, हमें बच्चों की पढ़ाई करानी है, 2.5 लाख रुपए दे दो तुम हमको, बाकी तो हम 10 लाख के केस करेंगे, जैसे ही पैसा मिलेगा हम आपको 2.5 के बदले में 3 वापस कर देंगे। देखिए क्या कहता है वो, आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन सही कौन गलत है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मेरी अगली मीटिंग शुरू होने जा रही है, हो ही गई है, लोग कनेक्टेड हो चुके हैं, 45 मिनट में लेट हो चुका हूं, फिर भी आज आप लोगों से बात करके बहुत 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 अच्छा लगा और आगे बातचीत होती रहेगी, मालिक ने चाहा जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अब दूसरे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मीटिंग को हम लोग के साथ मिलके सर इतना लंबा टाइम अपना दिया है। चलिए हाँ, धन्यवाद, सर का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। एडमिन मीटिंग क्लोज कर दें आप। ओके सर, बाकी फिर